मित्रों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, ये वीडियो जिसको भी मिले आप ये मान के चल लेना कि ये जो नोट्स में पढ़ा रहा हूँ ये राम बाण साबित होंगे आप लोगों के लिए। आप किसी भी स्टेट में या पूरे इंडिया में कहीं भी पीजीटी, टीजीटी, आरपीएससी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या डीएसएसबी, पीजीटी, टीजीटी, हिंदी साहित्य का इतिहास जहां पर भी आता है, चाहे वो भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, मतलब कुछ भी हिंदी साहित्य के इतिहास में कुछ भी आता है मित्रों, तो वहां पर ये जो नोट्स मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ बहुत बहुत तगड़े नोट्स हैं साथियों। और जिन्हें भी ये नोट्स मंगवाने हैं वो आप अपना एड्रेस मुझे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए। इसके पहले का पूरा आधुनिक काल में पढ़ा चुका हूँ और आधुनिक काल के अंदर ही अब हम लोग प्रगतिवाद को पढ़ेंगे। साथियों, जो प्रगतिवाद है उसके जो समय सीमाएं 1936 से लेकर के 1943 ईस्वी तक रही है। प्रगतिवाद एक तरह से आधुनिक काल में बहुत अच्छा वाद या काल या युग माना जाता है साथियों। और इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है साथियों। अगर वीडियो आप पहली बार देखते हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए साथियों। अच्छा लगना चाहिए आप लोगों को। आप जुड़िए, इसके पहले के सारे वीडियो देखिए, आप बहुत मजा आएगा आपको। और आपकी पूरी तैयारी, कहीं भी आपको कोई भी कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको यहाँ पर पूरा पूरा कंप्लीट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, चाहे पीजीटी, टीजीटी, कुछ भी हो, हिंदी साहित्य जहां पर भी आता है कंप्लीट आपकी तैयारी करवाने वाला हूं साथियों। तो चलिए, प्रगतिवाद। और यार फिर आप जानते हो सब्सक्राइब तो आपको कर ही लेना है, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद में क्या होता है साथियों, राजनीति के क्षेत्र में जो विचारधारा साम्यवाद या फिर मार्क्सवाद के नाम से जानी जाती है, राजनीति के क्षेत्र में जो साम्यवाद के नाम से और मार्क्सवाद के नाम से जो विचारधारा जानी गई, वो हमें साहित्य के क्षेत्र में उसे हमने किसके नाम से जाना, प्रगतिवाद के नाम से जाना है साथियों। प्रगतिवाद का मतलब क्या होता है? प्रगति का मतलब क्या होता है आप सब जानते हो। प्रगति का मतलब होता है आगे बढ़ना। क्या होता है? आगे बढ़ना होता है मित्रों, ये आप सभी जानते हो। तो प्रगतिवाद यानी कि आगे बढ़ने वाला जो वाद है उसको कहा गया है। यहाँ पर देखिए, साम्यवादी विचारधारा के अनुसार लिखा गया काव्य ही प्रगतिवादी काव्य कहलाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इस बात को जरूरी है। यानी कि कहीं भी क्वेश्चन अगर आता है, यही क्वेश्चन आएगा, साम्यवादी विचारधारा ही क्या है, विचारधारा ही क्या है, प्रगतिवाद है। जो साम्यवादी विचारधारा है वही क्या है साथियों, प्रगतिवाद मानी गई है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। यहां से देखिएगा, हिंदी प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कौन माने जाते हैं। इंपोर्टेंट वीआईपी है साथियों, वीआईपी, ये ध्यान रख लेना भैया कि जो हिंदी प्रगतिवादी काव्यधारा के जो प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं वो नागार्जुन को माना जाता है। नागार्जुन यानी कि वेदनाथ मिश्र, ये इनका उपनाम है। ठीक है, इनका मूल नाम ये है। ठीक है, नागार्जुन इनका उपनाम था और वेदनाथ मिश्र जो है इनका मूल नाम था साथियों। क्या नाम था इनका? मूल नाम था। तो ये ध्यान रख लीजिएगा। प्रगतिवादी काव्यधारा के जो प्रतिनिधि कवि हैं वो किसको माना जाता है? नागार्जुन को माना जाता है। ठीक है, नागार्जुन का मूल नाम था वेदनाथ मिश्र। साथियों ये बात ध्यान रखिए, राजनीति के क्षेत्र में जो साम्यवाद और मार्क्सवाद के नाम से जो विचारधारा को जाना जाता था, उसे ही साहित्य में किस नाम से जाना गया? प्रगतिवाद के नाम से जाना गया। फिर आगे बात करते हैं, इसी के अंदर प्रगति का शब्द आप सब समझते हो, आगे बढ़ना होता है, प्रगति करना होता है। तो साम्यवादी विचारधारा के अनुसार अगर हम बात करें तो काव्य में वो जो बात है वो प्रगतिवादी काव्य कहलाता है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ साथियों, जो प्रगतिवाद की जो मूल विचारधारा है वो कार्ल मार्क्स की विचारधारा रही थी। साथियों ये बात ध्यान रखना, जो ये जो विचारधारा थी वो किसकी विचारधारा थी? कार्ल मार्क्स की विचारधारा रही है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यानी कि प्रगतिवाद की जो मूल विचारधारा है वो कार्ल मार्क्स की विचारधारा रही है। इसे सामाजिक यथार्थवाद के नाम से भी जाना जाता है। ये बात भी मैं आपको यहाँ ही लिख देता हूँ कि जो प्रगतिवाद है उसे सामाजिक यथार्थवाद के नाम से भी जाना जाता है। सामाजिक यथार्थवाद आप लिख लीजिए, सामाजिक यथार्थवाद के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान होनी
चाहिए। इसके प्रतिनिधि कवि कौन है? नागार्जुन के नाम से भी बात आ सकती है और वेदनाथ मिश्र के नाम से भी बात आ सकती है। अब डॉक्टर नगेंद्र जी ने क्या कहा प्रगतिवाद के विषय में, तो डॉक्टर नगेंद्र जी की बात को बहुत ढंग से सुन लेना। प्रगतिवादी काव्य की संज्ञा उस काव्य को दी गई जो छायावाद के समाप्ति काल में 1936 ईस्वी के आसपास से सामाजिक चेतना को लेकर निर्मित होना आरंभ हुआ था। मैंने अभी अभी आपको यहाँ पर बताया था सामाजिक यथार्थवाद ही प्रगतिवाद है। तो डॉक्टर नगेंद्र साहब ने भी यही बात कही कि जो छायावाद है उसका समाप्ति काल रहा, और उसके आसपास जो भी सामाजिक चेतना वाली बात है उसको लेकर के जो निर्मित हुआ वही प्रगतिवाद है, ऐसा डॉक्टर नगेंद्र साहब ने कहा है। अब आगे बात करते हैं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार। जो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी है वो क्या कहते हैं कि प्रगतिवाद जो है वो उपयोगितावाद का ही दूसरा नाम है। उन्होंने आचार्य नंद ने कि ये ध्यान रखिएगा आप, जो प्रगतिवाद है वो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार उपयोगितावाद का ही दूसरा नाम है। जो उपयोगितावाद है उसका दूसरा नाम है प्रगतिवाद है, ऐसा कौन मानते हैं? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी मानते हैं। मित्रों डायरेक्ट आपको याद रखने वाली चीजें, इसमें घुमारे फिरारे वाली कोई बात नहीं है। आगे बात करते हैं। सामान्यतः यह कहा जाता है कि मजदूर वर्ग, दलित वर्ग एवं कृषक वर्ग को दृष्टि में रखकर जो साहित्य हिंदी में रचा गया उसे ही प्रगतिवादी काव्य कहा। तीन चार बातें याद रखनी है। ये बात कंफर्म है कि मजदूर वर्ग को, दलित वर्ग को और कृषक वर्ग को, ये ध्यान रख लीजिएगा, मजदूर वर्ग को, दलित वर्ग को और कृषक वर्ग को दृष्टि में रख करके जो साहित्य लिखा हिंदी के अंदर उसे ही हमने क्या कहा? हिंदी साहित्य में प्रगतिवादी काव्य का। आगे बात है। कुछ इतिहासकार इसे सामाजिक यथार्थवाद के नाम से भी जानते हैं। मैंने अभी अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में। देखो आगे ना बात, एक भी प्रश्न मेरे साथियों, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, मैं बता रहा हूँ। ये नोट्स जिसे भी मंगवाने वो मंगवा सकता है, मुझे व्हाट्सएप कर सकता है। इसकी जो प्राइस है वो मैंने 800 रुपये रखी है। 2 रजिस्टर आएंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास और काव्य शास्त्र पूरा। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीजीटी, टीजीटी, डीएसएसबी, कुछ भी हो, कहीं भी हो, सब जगह वो लागू है साथियों। तो आप मंगा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, ठीक है साथियों। ये नोट्स आपको अच्छे लग रहे होंगे, आप जुड़िए, मैं कह रहा हूं जान डालिए इन नोट्स के अंदर साथियों। मानिए मेरी बात को, समझिए मेरी बात को। मैं आप लोगों के लिए जिस तरह से माला में जो मोती पिरोए जाते हैं ना, ऐसे ही नोट्स के अंदर मैंने अपने जीवन को दिया है। आपको सही बता रहा हूं साथियों, आप पढ़िए इन नोट्स को, जो भी पहली बार पढ़ रहा है कंप्लीट पढ़िए, नोट्स बनाइए, और जिसको मंगवानी हो मंगवा सकता है, ठीक है। कुछ इतिहासकार इसे सामाजिक यथार्थवाद के नाम से भी जानते हैं। आगे पढ़िएगा अब। मार्क्सवादी विचारधारा से अनुप्राणित काव्यधारा प्रगतिवाद के नाम से जानी जाती है। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जो मार्क्सवादी विचारधारा है उससे अनुप्राणित जो काव्यधारा है उसे ही हम लोगों ने प्रगतिवादी कहा। प्रगतिवादी काव्य सृष्टि जो है वर्ग चेतना प्रधान रही है, ठीक है। द्वंद्वात्मक भौतिक विकास यानी कि मार्क्सवादी दर्शन प्रगतिवादी काव्यधारा का आधार माना गया है। चलिए अब बात करेंगे और भी आगे। बाबू गुलाब राय ने प्रगतिवादी काव्य को छायावाद की वायवीयता और काल्पनिकता के प्रति यथार्थी प्रतिक्रिया माना। यानी कि जो बाबू गुलाब राय है वो यूं कहते हैं कि जो प्रगतिवादी काव्य है वो छायावाद के काल्पनिकता और यथार्थवादी यथार्थता का भाव है। यानी कि बाबू गुलाब राय क्या कहते हैं कि जो प्रगतिवादी काव्य है वो छायावाद की काल्पनिकता है, वायव्यता है, और इसकी यथार्थता का भाव जो है प्रगतिवाद में देखने को मिलता है छायावाद का। फिर अगली बात बाबू गुलाब राय ने फिर कही कि जिस प्रकार छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म की प्रतिक्रिया थी, जिस प्रकार छायावाद जो है बहुत बड़े से छोटे की ओर जो प्रतिक्रिया रही, उसी प्रकार प्रगतिवाद सूक्ष्म के प्रति स्थूल की प्रतिक्रिया रही है। तो साथियों जो प्रगतिवाद है एक तरह से जो है ना थोड़ा छायावाद के उल्टा रहा है एक तरह से, क्योंकि जो छायावाद है वो स्थूल से सूक्ष्म की ओर था, और जो प्रगतिवाद है बाबू गुलाब राय के अनुसार सूक्ष्म के प्रति स्थूल की प्रतिक्रिया थी, ऐसा ये कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं मित्रों। अब आगे है
जो विचारधारा राजनीतिक क्षेत्र में साम्यवाद और दर्शन के क्षेत्र में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, वही साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद है। इन्होंने कहा कि राजनीतिक के क्षेत्र में जो साम्यवाद और दर्शन के क्षेत्र में द्वंद्वात्मक बात है, भौतिकवाद है, वही साहित्य के क्षेत्र में क्या माना गया है, प्रगतिवाद माना गया है। मित्रों ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे। सर्वप्रथम 1935 ईस्वी में पेरिस में, 1935 ईस्वी में सर्वप्रथम की बात है। 1935 ईस्वी में पेरिस में अंग्रेजी साहित्य के प्रसिद्ध कथाकार विचारक ई एम फॉरेस्टर की अध्यक्षता में प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन, क्या नाम है, प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन नामक अंतरराष्ट्रीय संस्था का प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन संस्था जो है नामक अंतरराष्ट्रीय संस्था का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ, पेरिस में हुआ, 1935 में हुआ था, और प्रसिद्ध कथाकार विचारक ई एम फोरेस्टर की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं साथियों, ये सारी बातें वीआईपी है। इसका अनुसरण करते हुए लंदन में किसका, पहले अधिवेशन का, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, यानी कि जितने भी राइटर हैं जो प्रोग्रेसिव हैं, जो प्रगतिवाद के जितने भी राइटर थे, प्रोग्रेसिव मतलब प्रगतिवाद, प्रगतिवाद के जितने भी राइटर है उनका जो एसोसिएशन था, उनका जो संगठन था, उस अंतरराष्ट्रीय संस्था है ये, और इसका प्रथम अधिवेशन पेरिस में हुआ 1935 में, ई एम फॉरेस्टर की अध्यक्षता में। और इसी चीज को इन्होंने फिर वापस से अनुसरण किया। तो अनुसरण करते हुए लंदन में स्थित भारतीय विचारकों में से मुल्क राज आनंद एवं सजाद जहीर नामक दो भारतीय विचारकों के द्वारा लंदन में 1935 में ही भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ नामक संस्था की स्थापना करी। तो ये ध्यान रखना, भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ नामक संस्था की स्थापना लंदन में 1935 में किसके द्वारा की गई थी, मुल्क राज आनंद और सजाद जहीर के द्वारा की गई थी। बहुत तगड़े प्रश्न बनते हैं साथियों यहां से। अब आगे बात करेंगे साथियों, पहली बात, इस संस्था का प्रथम अधिवेशन, यानी कि भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का जो प्रथम अधिवेशन है वो 1936 में मुंशी प्रेमचंद की अध्यक्षता में लखनऊ में आयोजित हुआ। याद रखना, भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ एक नामक संस्था की स्थापना हुई लंदन में 1935 में, और इस संस्था का जो प्रथम अधिवेशन है वो 1936 में मुंशी प्रेमचंद की अध्यक्षता में लखनऊ में हुआ। फिर द्वितीय अधिवेशन इस संस्था का ही, भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का ही, 1938 में हुआ, और अध्यक्ष थे उस समय रविंद्रनाथ ठाकुर, और ये हुआ था कलकत्ता में। ठीक है, फिर आगे पढ़िए। इसका जो तृतीय अधिवेशन है वो 1942 में हुआ, किसकी अध्यक्षता में, साम्यवादी नेता श्रीपाद अमृत डांगी की अध्यक्षता में हुआ। और अंतिम अधिवेशन जो हुआ 1968 में हुआ। इसका जो अंतिम अधिवेशन हुआ था वो 1968 में हुआ था साथियों। कब हुआ था, 1968 में इसका अंतिम अधिवेशन हुआ। दूसरा अधिवेशन 1938 में रविन्द्रनाथ ठाकुर के इसमें हुआ था। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है भाई, ठीक है ना। अगर एक भी चीज आप इनमें से भूले तो समस्या बड़ी है। ये मैं आपको बता देता हूं, समस्या बड़ी रहेगी अगर आप यहाँ पर भूल जाते हो तो। इसलिए मैं आपसे यही कहता हूं, भूलना नहीं है। जितने भी अधिवेशन हैं सारे के सारे अधिवेशन आपको याद रखने हैं, एक भी अधिवेशन आपको नहीं भूलना है, ठीक है। चलिए, अब अंतिम अधिवेशन है 1968 में हुआ, और डॉक्टर निहार रंजन राय, क्या नाम है, डॉक्टर निहार रंजन राय की अध्यक्षता में हुआ था नई दिल्ली में। तो एक बार फिर रिपीट करता हूं, भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के 4 अधिवेशन हुए। पहला अधिवेशन 1936 में मुंशी प्रेमचंद की अध्यक्षता में लखनऊ में हुआ। दूसरा अधिवेशन 1938 में रविंद्रनाथ ठाकुर की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुआ। तीसरा अधिवेशन 1942 में साम्यवादी नेता अब श्रीपाद अमृत डांगी की अध्यक्षता में हुआ। और फिर लास्ट अधिवेशन यानी कि अंतिम यानी कि चतुर्थ अधिवेशन, जो चतुर्थ नंबर का जो अधिवेशन है, अंतिम अधिवेशन 1968 में हुआ, डॉक्टर निहार रंजन राय की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुआ था। तो क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, इन चारों अधिवेशन को आपको ध्यान रखना है। अभी हम लोग केवल प्रगतिवाद की भूमिका बांध रहे हैं साथियों, अभी राइटर तो आए ही नहीं। आप सोचिए, यहां से भी क्वेश्चन बहुत तगड़े बनते हैं, इसलिए ध्यान रखना सारी चीजों को।
देखिएगा, भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम घोषणा पत्र लंदन में ही तैयार हुआ, जिसका सारांश प्रेमचंद जी ने हंस पत्रिका में छापा था। भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ जो है, उसकी प्रथम घोषणा पत्र लंदन में ही बना, और जिसका सारांश जो है प्रेमचंद जी ने हंस पत्रिका में छापा है मित्रों। ठीक है मित्रों, आपको अच्छे लग रहे होंगे नोट्स। मुझे जहां तक आशा है, शायद आप लोग इन्हें पढ़ करके धन्य हो जाओगे। और एक बार अगर आपको अच्छा लगे तो साथियों जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका जीवन बन जाएगा साथियों, कहीं भी हजारों रुपए बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, ना ऑनलाइन कोर्स लेने की जरूरत है, ना ऑफलाइन कोर्स लेने की जरूरत है। आप बस इस चैनल से जुड़ जाइए और को भी जोड़िए, मजा आ जाएगा। टेलीग्राम चैनल का और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे ज्वाइन जरूर कर लेना, ताकि वहां पर आपको इनके नोट्स मिलते रहेंगे। चलिए, पंथ प्रणीत युगवाणी, पंत ने को क्या लिखा, युगवाणी, पहला काव्य संग्रह जिसे प्रगतिवादी रचना संग्रहित है। जो सुमित्रानंदन पंत थे, उन्होंने युगवाणी पहला काव्य संग्रह लिखा था, उसमें प्रगतिवादी रचनाएं संग्रहित की गई थी। आगे मित्रों, छायावादी कवि निराला की जो भिक्षुक और बादल राग, दीन हीन, कुकुरमुत्ता व तोड़ती पत्थर आदि कविताओं में प्रगतिवाद की झलक देखने को मिलती है। जो निराला जी की रचनाएं थी, भिक्षुक, बादल राग, दीन, कुकुरमुत्ता व तोड़ती पत्थर, ये सभी प्रगतिवादी रचनाएं देखने को इनमें मिलती है। आगे है मित्रों, प्रगतिवादी काव्यधारा का जो प्रवर्तक है वो सुमित्रानंदन पंत को माना जाता है, लेकिन प्रगतिवादी काव्यधारा का प्रवर्तक माना जा सकता है, लेकिन प्रतिनिधि कवि जो है ना साथियों, वो सुमित्रानंदन पंत को नहीं, किसको माना जाता है, नागार्जुन को माना जाता है। जो प्रतिनिधि कवि है वो नागार्जुन को माना जाता है, और प्रवर्तक जो है सुमित्रानंदन पंत को माना जाता है। आगे बात करते हैं कुकुर मुत्ता कविता में। कुकुर मुत्ता एक शोषित वर्ग का तथा गुलाब जो है एक शोषक वर्ग का प्रतीक माना गया। जो कुकुर मुत्ता जो कविता है सुमित्रानंदन पंत की, जो कुकुर मुत्ता कविता है साथियों, वो एक तरह से छायावादी, कुकुर मुत्ता तो निराला जी की है, सुमित्रानंदन पंत की नहीं, निराला जी की है कविता जो है, निराला जी की कुकुर मुत्ता। उसमें जो कुकुर मुत्ता है वह शोषित वर्ग का तथा गुलाब जो है शोषक वर्ग का प्रतीक है। प्रगतिवाद के समर्थन में कवि पंत और नरेंद्र शर्मा ने रूपाब तथा आचार्य नरेंद्र देव, मुंशी प्रेमचंद और डॉक्टर संपूर्णानंद ने जागरण नामक समाचार पत्र का संपादन किया था। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि छायावाद और प्रगतिवाद में क्या अंतर है। छायावाद और प्रगतिवाद में क्या अंतर है, देखेगा। छायावादी कविता कल्पनाशीलता पर आधारित थी, ये ध्यान रखना भैया। छायावादी कविता जो है किस पर आधारित थी, कल्पनाशीलता पर आधारित थी। जबकि जो प्रगतिवादी कविता है वो ठोस यथार्थ वास्तविकता पर आधारित है। ये चीज ध्यान रखना भैया। जो छायावादी कविता है, छायावादी जो कविता है वो तो कल्पना पर आधारित है, कल्पना पर आधारित थी, ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। और जो प्रगतिवादी कविता है, जो प्रगतिवादी कविता है वो यथार्थ पर आधारित है, यथार्थ पर आधारित है। रह जाएगा यार, ध्यान रखना। ठीक है, छायावाद और प्रगतिवाद में अंतर है। छायावाद कल्पना पर आधारित है, और प्रगतिवाद जो है ठोस यथार्थ वास्तविकता पर आधारित है। आगे बात करेंगे छायावादी कविता में। छायावादी कविता में व्यक्तिक भावना की प्रबलता, क्या, व्यक्तिक भावना की प्रबलता दिखाई देती है, जबकि प्रगतिवादी साहित्य में सामाजिक भावना की प्रबलता देखने को मिलती है। यानी कि छायावादी कविता जो है उसमें प्रत्येक व्यक्ति की प्रबलता है, लेकिन प्रगतिवाद में एक समाज की भावना की प्रबलता देखने को मिलती है। अब साथियों बात करेंगे यहाँ पर प्रगतिवाद के प्रमुख कवि। अब प्रगतिवाद के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। तो प्रगतिवाद के प्रमुख कवि है नागार्जुन, सबसे मेन कवि है नागार्जुन। दूसरे हैं केदारनाथ अग्रवाल। तीसरे हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। चौथे हैं शिव मंगल सिंह सुमन। फिर रांगे राघव भी है भैया, ठीक है। त्रिलोचन शास्त्री भी है। और मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, केदारनाथ अग्रवाल भी है, आरसी प्रसाद भी है। छठे नंबर पर जोड़ रहा हूं, लिख लेना, आरसी प्रसाद। आरसी प्रसाद भी ध्यान रख लेना, आरसी प्रसाद सिंह, आरसी प्रसाद सिंह।
ठीक है। और मुक्ति बोध, क्या नाम है? मुक्ति बोध, ये मुक्ति बोध, ये सभी जो है प्रगतिवादी कवि रहे हैं। ठीक है। रागे राघव त्रिलोचन भी लिख लो, 8वें नंबर पर त्रिलोचन। त्रिलोचन भी लिख लो, ये भी याद रह जाएगा आप लोगों को। ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हैं रहे हैं, क्या रहे हैं भैया? प्रगतिवाद के कवि रहे। शिव मंगल सिंह सुमन आगे गए इसमें? बिल्कुल आ गया। तो ध्यान रखिएगा, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, शिव मंगल सिंह सुमन, रागे राघव, त्रिलोचन शास्त्री, आर.सी. प्रसाद सिंह और मुक्ति बोध। त्रिलोचन तो मैंने यहाँ पर भी लिख दिया। ठीक है। तो ये 7 कवि जो है इसके पूरे प्रगतिवाद के कवि माने जाते हैं। अब बात करेंगे, याद होना चाहिए प्रगतिवादी इनमें से कौन सा कवि नहीं है, ऐसा भी पूछा जाता है। अब ध्यान रखिएगा, प्रगतिवादी काव्य के प्रमुख विशेषताएं क्या क्या रही है। विशेषताओं से भी क्वेश्चन आता है, इसलिए ये चीज भी आपको याद होनी चाहिए। पहली विशेषता, शोषितों के प्रति सहानुभूति, शोषकों के प्रति आक्रोश, धर्म और ईश्वर का विरोध या अनास्था, क्रांति का स्वर, नारी के प्रति उदार दृष्टिकोण, सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति, मार्क्सवाद का गुणगान, साम्राज्यवाद पूंजीवाद का विरोध, सपाट बयानी देखने को मिली यहाँ पर। आगे है, कला के प्रति नवीन दृष्टिकोण, विश्व बंधुत्व का भाव, शोषण का विरोध, मुक्तक काव्यों और मुक्तक छंदों की प्रधानता है, सामाजिक अंधविश्वासों और रूढ़ियों का खंडन इसमें किया गया है। तो पूरी की पूरी विशेषताएं आपको ध्यान रखनी है, 2-4 बार पढ़ोगे अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है साथियों, तो ये आज की क्लास कंप्लीट हुई। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक एक राइटर से। जो पहले राइटर है वो नागार्जुन से हम लोग शुरू करेंगे। तो मित्रों, जहां तक मुझे आशा है आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो निश्चित रूप से चैनल से जुड़िए और अपने जीवन को और संघर्ष को जो है सफलता में बदलिए। मित्रों, निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोट्स मंगवाने हैं आप लोगों को तो मैं बता देता हूँ, नोट्स का जो प्राइस है वो 800 रुपये है। और व्हाट्सएप पर आप मुझे अपना एड्रेस भेज दीजिए, और कहीं भी कुछ भी हो, ये नोट्स आपके हर जगह काम आएंगे साथियों। तो ये प्रगतिवाद की आज पहली क्लास थी। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू साथियों।